से हम रीजनिंग का वो पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है और भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी के अंदर अकेले 4 से 5 टॉपिक कवर हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम एबीसीडी वाले प्रश्न भी कह सकते हैं, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो या अल्फाबेटिकल सीरीज हो, यानी कि एबीसीडी वाली श्रेणी हो या फिर एबीसीडी प्लस नंबर वाली श्रेणी हो, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज हो, या फिर कोडिंग डिकोडिंग हो। कोडिंग डिकोडिंग को तो ये कहेंगे बच्चों क्योंकि एकदम बेस्ट टॉपिक है किसी भी एग्जाम का। ठीक है, तो हम इनको स्टार्ट करने जा रहे हैं, और अगर हम इनको स्टार्ट करते हैं तो जिस तरीके से हमको खाना बनाने के लिए उसको पहले मटेरियल जुटाना होता है, उसी तरह इसके लिए मटेरियल क्या है, ए से जेड तक के नंबर्स, ए से जेड तक के नंबर। सबसे पहले हमको कमांड बनाना है बच्चों ए से जेड तक के नंबर्स में, और अगर हम ए से जेड तक के नंबर्स में कमांड बनाना चाहते हैं तो कमांड बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, हम 2 तरीके बताएंगे और उन तरीकों को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कोई भी नंबर और कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो आप एकदम टैकल कर जाएंगे। सबसे पहली बात तो आप अगर क्या होता है कि जब हम पेपर देते हैं थोड़ी सी हमारे पास टाइम बचता है शुरू में, है ना, तो उस टाइम पे हम एक काम कर सकते हैं, रफ पेपर अगर हमको मिल जाए तो एबीसीडी को या तो तुम लिख लो, ठीक है, सी डी ई एफ एच आई जे के एल एम, ठीक है, फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगर आप एबीसीडी इस तरीके से लिखते हो तो एक तीर से 2 निशाने होते हैं। जैसे एक तीर से 2 निशाना कि एक के अपोजिट जेड है, बी के अपोजिट वाई है, सी के अपोजिट एक्स है, डी के अपोजिट डब्ल्यू है, ई के अपोजिट ई है, एफ के अपोजिट यू और जी के अपोजिट एच आई जे के एल और एन। ठीक है, ये अपोजिट नंबर्स आपको पता चल चुके हैं। फिर हमको इसके साथ साथ ये भी याद होना चाहिए कि हर प्लेस का नंबर क्या है, क्योंकि नंबर कैलकुलेट करना हमको ज्यादा आसान रहेगा। अगर हम बोले ए में डी जोड़ दो तो क्या आएगा, तो तुम नहीं बता पाओगे बच्चों। इसीलिए अगर हम एक में 4 जोड़े तो क्या आएगा, ये आप बड़े अच्छे से बता सकते हैं। इसी के साथ हमको अगर इसके नंबर भी पता हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 26। इस तरीके से अल्फाबेटिक और उनके नंबर हमको याद होना चाहिए। ठीक है सर, ये तो हम भी जानते हैं, इसका शॉर्ट तरीका कोई आप बता दो। देखो बहुत सारे टीचर आपको इजोटी से बताते हैं, ठीक है, इजोटी से बताते हैं, इजोटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ए के अपोजिट जेड होगा, बी के अपोजिट वाई और वाई के अपोजिट बी होगा, सी के अपोजिट एक्स और एक्स के अपोजिट सी होगा, डी के अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू के अपोजिट डी होगा, ए के अपोजिट भी और भी के अपोजिट क्या होगा, ई होगा। इसी तरीके से ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे, ये अपोजिट होंगे, ये भी अपोजिट होंगे और ये, ठीक है, ये सारे नंबर्स जो है या सारे अल्फाबेट्स आपस में अपोजिट होंगे और इनको याद करने की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए से जेड तक के नंबर याद करेंगे। ए से जेड तक के नंबर याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक पेपर लें जिसमें, ठीक है, जिसमें अंग्रेजी लिखी हुई हो,
ठीक है, या फिर एक न्यूज़पेपर लो, न्यूज़पेपर के एक पेज में जितने भी छोटे छोटे अक्षर हो, जैसे लिखा है TH80, तो टी का 20 होता है, एच का 8 होता है, ए का 1 होता है, ठीक है, और टी का अगेन 20 होता है। इस तरीके से इन सारी चीजों के अक्षर आप लिखते जाएं। अगर आप एक न्यूज़पेपर के पूरे अक्षर लिख लेंगे तो कोई भी ऐसा अल्फाबेट नहीं बचेगा जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब इनको याद करने के लिए कैसे याद करें, आप अपना तरीका भी बना सकते हैं या फिर आप हमारे तरीके से बने। मैं कुछ बताता हूँ जुगाड़। जैसे IR है तो इसको आप इंडियन रेलवे से याद कर लें, ठीक है, इंडियन रेलवे से याद कर लें, तो आई का आर होगा इंडियन रेलवे। JQ को आप जंगल क्वीन से याद कर लें, JQ को आप जंगल क्वीन से याद रखें, ठीक है, इस तरीके से। KP को आप PK मूवी से याद कर सकते हैं, PK मूवी आई थी, आमिर खान ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था उसमें रेडियो लेके, ठीक है, तो आप उसको याद रख सकते हैं। L और O लिखा है तो आप इसको देखो कुछ भी बना सकते हो यार, या तो आप लायन बना लो, ठीक है, लायन बना लो तो LO हो गया, ठीक है, लाइजनिंग ऑफिसर कर दो LO हो जाएगा। मैन को किसे याद कर सकते हो, MEN, तो ये आपस में अपोजिट होगा। इस तरीके से आप कुछ जो है ना, शब्द बना के रखो जिससे आपको सारी चीज, जैसे GT है तो इसमें लिख दो आप GST, GST से याद रख सकते हो। D है, W है तो आप इसको ड्यू से याद रख सकते हो, ठीक है। BY है तो आप इसको Y से याद रख सकते हो। A से Z है तो A से Z होगा ही होगा, इसको याद रखने की विशेष जरूरत नहीं है कि A के अपोजिट क्या होगा, Z होगा। तो इस तरीके से आप अल्फाबेट को याद रखें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मेन रूप से 3 प्रकार के या 4 प्रकार के क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। नंबर एक रहेगी अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। दूसरी रहेगी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तीसरी रहेगी कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसके बाद जो चौथा रहेगा वो रहेगा बच्चों पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन अल्फाबेटिक सीरीज में प्रश्न आपको कुछ इस तरीके से आएगा, A है, फिर B है, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर D है, इस तरीके से। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई A है, फिर D है, फिर M है, तो अगला क्या होगा, इस तरीके से आ सकता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपको लिखा होगा A@1 B C D @2 4 3, मतलब कि पेयर फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग, और उसके बाद बचेगा बच्चों पेयर फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने अल्फाबेटिकल सीरीज बताई है ये कायदे से यहाँ का पार्ट है, ठीक है, A B C ये। अब अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या होगा, ठीक है, A B डैश डैश डैश, अगला नंबर क्या होगा, वो यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ में अंतर ये है कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है, और यहाँ आपको इसी में आंसर देना पड़ेगा। पेयर फॉर्मेशन, ठीक है। जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे बच्चों, अच्छा, पेयर फॉर्मेशन और कोडिंग और डिकोडिंग आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं, ठीक है।
तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज। अब अल्फाबेटिकल सीरीज में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सारा कंफ्यूजन यहां से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब कुछ बच्चे इंग्लिश वाले होंगे और कुछ बच्चे यहाँ पे हिंदी वाले भी पढ़ेंगे। दोनों के लिए हम चीजों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब वो बोलता है कि एक अल्फाबेटिकल सीरीज है, यानी ए बी सी डैश 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 जो कि जेड तक जाती है। ठीक है, जब आपको कोई भी एबीसीडी नहीं बोलता तो आप इसी स्टैंडर्ड एबीसीडी को फॉलो करोगे, लेकिन यदि उसने इसका पैटर्न बदला तो उसके हिसाब से आंसर भी बदल जाएगा। ठीक है, यहां पे इसने बोला है कि ए बी सी और जेड तक की एक सीरीज है, तो उसमें बाएं से नौवें के दाएं सातवां कौन सा होगा? तो भाई बायां तो ये होगा, ठीक है, बायां ये हो गया और ये क्या हो गया? दाया, दाया ये हो जाएगा। अब बोलता है बाएं से नौवें, तो ए बी सी डी, तो नौ किसका होता है? आई का, तो बाएं से नौवा, तो यहां से आप नौवें नंबर पे पहुंचोगे। ठीक है, नौवें नंबर पे पहुंचोगे, बाएं से नौवें के दाएं, अब इससे दाया तो सातवां, तो +7 और हो जाएगा, तो ये कितना नंबर पहुंच जाओगे आप? 16, यानी कि 9 + 7 = 16 इसका आंसर हो जाएगा। और 16 का मतलब क्या होता है बच्चों? 16 का मतलब होता है पी। अब 16 का मतलब पी कैसे हुआ? जब आप इन क्वेश्चंस की या अल्फाबेट की प्रैक्टिस करोगे बहुत ज्यादा, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब ये तो हो गया पुराना तरीका। अब जैसे इसी को पूछे इंग्लिश में, अगर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इंग्लिश में अगर क्वेश्चन पूछता है कि, अब ये क्वेश्चन इंग्लिश में जैसे पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि 10th टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम लेफ्ट इन। अब इसको कैसे सॉल्व करें? फिर से वही बात कि ए से जेड तक है, 10th टू द राइट ऑफ, ऑफ के बाद वाले को आप पहले लेंगे, उसके बाद इसको लेंगे, तो 9th फ्रॉम लेफ्ट एंड, यानी कि बाएं से नौवें में पहुंचो भाई साहब, तो आप नौवें में पहुंच गए। इसके 10वें राइट, तो राइट में अगेन 10 चले जाओ, तो फिर यहाँ पे 10, तो 9 + 10 बराबर क्या हो जाएगा? 19 आंसर आ जाएगा। अब मजे की बात यह है कि अगर आप ये करने परीक्षा में बैठे तो आपका नैया पार नहीं लग पाएगा। तो आपको इसके लिए जो है कुछ ट्रिक्स याद करने होंगे। ठीक है, कुछ ट्रिक्स याद करने होंगे। ट्रिक याद करने से ज्यादा कठिन उनको अप्लाई करना है। ठीक है, यदि क्वेश्चन में केवल दो ही बोला है, एक लेफ्ट एक राइट, या फिर दोनों राइट या दोनों लेफ्ट, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को समझिएगा। यदि क्वेश्चन बोलता है कि राइट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, लेफ्ट प्लस राइट और राइट प्लस लेफ्ट, तो भाई 4 से ज्यादा पॉसिबिलिटी तो बन नहीं सकती। तो जब भी अपोजिट बोले सीधे आप जोड़ दो, और जब भी सिमिलर हो तो उनको क्या करो? माइनस कर दो। अब यहाँ पे देखो एक बायां है और एक दायां है, दोनों अपोजिट है तो हमने यहाँ पे जोड़ा है, यहाँ पे भी दोनों अपोजिट हैं तो हमने क्या किया है? जोड़ा है। इसी तरीके से हिंदी वाले बच्चे भी याद रखेंगे, ठीक है, कि दाया प्लस बाया, बाया प्लस दाया, बाया प्लस बाया और दाया प्लस दाया, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस,
और ये क्या होंगे, प्लस होंगे। इसमें ध्यान ये देना है बच्चों, इन ट्रिक्स को अप्लाई करते समय, अभी इन ट्रिकों को हम इन्हीं क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे काम बनेगा, देखो ध्यान देना है कि बाएं के 9 में से दाएं 7वां, अब बताओ आप अपोजिट है क्या, अपोजिट है, तो एक बाया है और एक क्या है, दाया है। तो बाया प्लस दाया अपोजिट है, तो क्या करेंगे प्लस, तो हमने क्या किया 9 प्लस 7, तो हमारा कितना आ गया 16, ठीक है। अब 16 तो हमारा यहां से भी हो सकता है और 16 हमारा राइट से भी हो सकता है। तो 16 हमको कहां से लेना है, यदि हम हिंदी वाला क्वेश्चन लेते हैं तो जो शुरू में नंबर होगा वहां से लेना है, यानी कि बाएं से 16वें नंबर में। लेकिन यदि हम इंग्लिश वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो बाद में आ रहा होगा वहां से, ठीक है, बाद में आ रहा होगा वहां पे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है 16वां नंबर, कहां से, बाएं साइड से। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि 9 प्लस 10, 9 प्लस 10 यानी कि 19वां नंबर, तो कहां से, लेफ्ट से। बात समझ में आ गई, 19वां नंबर कहां से, लेफ्ट से। अब मैं ज्यादा क्वेश्चन न लेते हुए बस 2 क्वेश्चन लूंगा और इन 2 क्वेश्चन से आपके ये वाले सारे कॉन्सेप्ट मैं सॉल्व कर दूंगा। कल की क्लास में हम इससे और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 4th टू द लेफ्ट ऑफ 13 फ्रॉम लेफ्ट इन, मतलब क्या है, यहां भी लेफ्ट लिखा हुआ है और यहां भी लेफ्ट लिखा है। सर ने बताया है कि जब भी दोनों जगह लेफ्ट होगा तो हम क्या करेंगे, उनको घटा देंगे। तो 13 में से क्या घटाओगे आप, 4 घटाओगे, तो आंसर क्या आएगा। लेकिन 9 कहां से, तो अब यहाँ पे चाहे पहले से ले लो चाहे दूसरे से ले लो, कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट से कितने नंबर पे, 9वें नंबर पे बात हो रही है। तो लेफ्ट से 9वें नंबर की बात अगर हम करेंगे बच्चों तो क्या आएगा हमारा, तो 9 मतलब होता है, 9 मतलब क्या होता है, आई। दूसरा क्वेश्चन है, 6 टू द लेफ्ट ऑफ 4th फ्रॉम राइट इन, मतलब एक लेफ्ट आया और एक राइट आया। और जब भी एक लेफ्ट आएगा और एक राइट आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। 6 प्लस 4 यानी कि 10। 10 कहां से, फ्रॉम राइट इन। तो दाहिने साइड से, राइट साइड से 10th नंबर, मतलब इधर से हमको यहाँ पे पहुंचना है भाई। ये तो टोटल अक्षर होते हैं 26, और यहां से 10वें नंबर का अक्षर कौन सा होगा, तो आप क्या करेंगे, 10 को घटा देंगे। तो ध्यान हमको ये देना है कि जब भी पोजीशन इंटरचेंज होता है, मतलब कोई भी पोजीशन अगर हम यहां से फाइंड आउट करते हैं तो 26 से ना घटा के किससे घटाते हैं, 27 से घटाते हैं। तो 27 माइनस 10 यानी कितना आ जाएगा, 17। 17वां नंबर आ रहा है, ठीक है। और 17 कहां से भैया, अब 17 तो लेफ्ट से हो गया। तो राइट को अगर हम राइट से 10वां और लेफ्ट से 17वां, तो आपको 17 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 17 क्या होता है, तो ये होता है क्यू, ठीक है। क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे सीरीज में। अभी सीरीज जो है आप लोगों को बोला है कि A to Z, A से Z के फॉर्म में है। कभी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चंस की सीरीज को बदलेगा और बोलेगा कि सीरीज जो है, ठीक है,
सीरीज ऐसी भी हो सकती है कि जैसे ए सी ई जी, मतलब उन्होंने एक एक का गैप कर दिया, ठीक है, एक एक का गैप कर दिया। सीरीज इस तरीके की भी हो सकती है, या फिर सीरीज ऐसी हो सकती है कि ए टू एम तक जाए, ठीक है, फिर स्टार्ट हो एन से, और ठीक है एन से नहीं, सॉरी, कहां से स्टार्ट हो, जेड से, और कहां तक जाए, एन तक। मतलब आधी ऐसे जा रही है और आधे उल्टा जा रही है। सीरीज का पैटर्न वो किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। मान लो सीरीज उन्होंने बोला जेड वाई एक्स डब्ल्यू और इस तरीके की है, तो आपको ये देखना होगा कि जैसे ये वाली सीरीज है तो टोटल हमारे पास 26 अक्षर होते हैं, तो इसमें से एक एक तो गायब कर दिया, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 13। इसमें तो मान लो 26 के 26 ही बचे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी 26 बचे रहेंगे, ठीक है। मान लो कोई क्वेश्चन और आया कि भाई 2 की 2 गायब कर दिया, उसमें कुछ और नंबर होंगे। ऐसे क्वेश्चनों में बस आपको ये याद रखना है कि जब भी पोजीशन इंटरचेंज आएगा तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए आप 13 वाले में से 14 माइनस समथिंग करेंगे, 26 में से तो आपने देख ही लिया 27 माइनस समथिंग करेंगे, और इसमें से भी 27 माइनस समथिंग करेंगे। मतलब पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा एक जोड़ के उससे नंबर्स को घटाना है। बाकी की चीजें अपन कल की क्लास करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, अपना सहयोग बनाए रखिए जिससे हमको थोड़ी से मोटिवेशन मिले और मोटिवेशन के कारण हम आपका भी सहयोग कर सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।